हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोस्तों कौन सा इंडाइसेस इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है और अब किस में ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा होने वाला है और किस में बहुत ही कम मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, जो सबसे पहले मैं इसको चार्ट को आपको मैं दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी का चार्ट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये वन डे का चार्ट है दोस्तों, और जो बैंक निफ्टी जो 52 वीक का इसका जो हाई था 32,400, वहाँ से टूट कर ये आपको पता 16,000 के आसपास आया था, और वहाँ से अभी ट्रेड करता हुआ आपको ये 24,000 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर अपन देखें 32,000 से अभी 24,000 है, तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी बैंक निफ्टी आपको 8,000 पॉइंट नीचे यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, आपको ये चार्ट आपने देख लिया कि यहाँ पे कितना आप देख सकते हैं, कितना अभी भी कितना परसेंट के तौर पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी 52 वीक के हाई से इसमें बैंक निफ्टी में गिरावट है। अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाने वाला हूं, और निफ्टी के चार्ट से आप जज कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अब किस इंडाइसिस में ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है, तो वो किस प्रकार मूवमेंट होने वाला है, किस प्रकार दोनों अपने आप को बराबर करने वाले हैं, तो यहाँ पे उसी टॉपिक पे दोस्तों वीडियो मैंने ये बनाया है और आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा इंडाइसिस ज़्यादा गिरेगा, कौन सा इंडाइसिस ज़्यादा बढ़ेगा, किस प्रकार ये बराबर यहाँ पे होने वाले हैं। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था और आपको मैंने दिखाया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो आपको फ़र्क दिखाई दे रहा था, यानी कि ये 12,400 के आसपास का इसका जो 52 वीक का हाई था, वहाँ से गिरकर 7,500 पे आया था, और वहाँ से वापस से 12,000 पे आ चुका है। यानी कि मात्र 400 पॉइंट नीचे, मात्र 400 पॉइंट नीचे, यानी कि लगभग वापस जहां से ये गिर के आया था वहीं बैंक निफ्टी वापस पहुंच चुका है, और आप सॉरी दोस्तों निफ्टी पहुंच चुका है। और जबकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, यानी कि इस जगह ट्रेड कर रहा है, इस जगह ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे बैंक निफ्टी का चार्ट इंडिया इंडाइसिस गेहूं में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अब जो लोग फंसने वाले हैं वो किस प्रकार यहाँ पे बैंक निफ्टी में फंसने वाले हैं, तो उनको लग रहा है कि ये दोनों अगर बराबर करेगा तो यानी कि ये गिरेगा, ये बढ़ेगा तो फिर बराबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे तीन जो मैं बराबरी के यहाँ पे रीजन बताने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पे जो मेरा फाइनल जो डिसीजन है या फाइनल जो एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। फिर भी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के यहाँ पे जो इंडाइसिस में फ़र्क आए, तो ऑपरेटर किस प्रकार लोगों को अपने जाल में फंसाएगा और किस प्रकार उनको चूना लगाने वाला है। मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो ये टारगेट हैं दोस्तों जो मैं आपको देने वाला हूं, तो आप इसमें अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर ही ट्रेड करें। ये मैं किसी को भी यहाँ पे फ्यूचर के टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे के टेक्निकल चार्ट में यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, तो डेली के डेली इंट्राडे के जो टेक्निकल चार्ट है वो बदलते रहते हैं। आपको पता है, पल भर में आपको मैं सेल में टारगेट दे देता हूँ, सक्सेसफुल होने के पश्चात बाय में भी दे देता हूँ, तो इनकी वो बदलते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो 12,400 का जो निफ्टी का हाई है और ये 12,000 के आसपास आ चुका है, और बैंक निफ्टी जो यहाँ पे इस जगह पर इसको 32,400 जो लेवल था, और ये अभी ये यहाँ पे इस जगह ट्रेड कर रहा है जो 24,000 का लेवल है। ठीक है, यानी कि इतना जो चार्ट यहाँ पे जो गैप आया है बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में, यानी कि निफ्टी काफ़ी ऊपर है, बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे है। तो अब यहाँ पे जो इसके जो फाइनल जो रीजन यहाँ पे जो होने वाले हैं, किस प्रकार यहाँ पे बैंक निफ्टी को यहाँ पे बराबर होने वाले हैं, कि निफ्टी अब यहाँ पे गिरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है और बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जो फाइनली ये जो बैंक निफ्टी के जो टारगेट 27,500 के आसपास जहाँ पे रुकेगा, उस समय आपको जो निफ्टी है दोस्तों वो लगभग 11,200 के लेवल आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये इस प्रकार ये अपने आप को बराबरी करता हुआ दिखाई देगा। ये पहला इफेक्ट है। दूसरा, इस इफेक्ट में लोग ज़्यादा फंस सकते हैं कि अब ऑपरेटर किस प्रकार आपको यहाँ पे गेम दिखा सकता है। आपको मैंने ये इफेक्ट मैंने बता दिया किस प्रकार बराबरी कर सकता है, कि अब ऑपरेटर किस प्रकार यहाँ पे इफेक्ट दिखा सकता है। अधिकतर 90% यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब बैंक निफ्टी बढ़ेगा और निफ्टी गिरेगा, तभी अपने आप को बराबर कर पाएंगे। उसके पश्चात टेक्निकल चार्ट जो पहले से चल रहा था वो चलता हुआ नज़र आएगा।
यहाँ पे जो दूसरा इफेक्ट दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर किस प्रकार यहाँ पे लोगों को फंसा सकता है, कि यहाँ पे देखो निफ्टी भी बढ़ सकता है, निफ्टी भी बढ़ सकता है। और आप कहोगे सर निफ्टी बढ़ रहा है तो फिर बराबर कैसे होंगे? जी हाँ दोस्तों, निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन निफ्टी अब डेली का आपको हो सकता है 20 पॉइंट से 50 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दे। उसी जगह बैंक निफ्टी यहाँ से आपको हज़ार हज़ार पॉइंट और 500 700 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो इसी आधार पर ये बैंक निफ्टी फटाफट इसको यहाँ पे टच करेगा। जैसे ही 12,400 के आसपास निफ्टी आएगा, उस समय ये भी आपको 32,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि निफ्टी की जो ऊपर की चाल वो धीरे हो सकती है या बैंक निफ्टी की बहुत ज़्यादा हो सकती है। तीसरा इफेक्ट आपको मैं बता दूं कि इस दोनों इफेक्ट में जो मार्केट में पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं, पहला तो आपको मैंने बता दिया जो बीच का दो ये गिरेगा और ये बढ़ेगा। दूसरा आपको बता दिया निफ्टी धीरे बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तब बराबर कर सकता है। तीसरे इफेक्ट में क्या होगा कि ऑपरेटर बहुत बुरी तरीके से फंसा सकता है। वो तीसरा इफेक्ट भी दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टेक्निकल चार्ट में ऑपरेटर किस प्रकार गेम खेल सकता है। किसी को अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे ये इस प्रकार गेम खेल सकता है। तो अब तीसरा है जो गेम ऑपरेटर खेलेगा, जी हाँ दोस्तों, निफ्टी गिर सकता है, बैंक निफ्टी भी गिरेगा। निफ्टी गिर सकता है और बैंक निफ्टी भी यहाँ से गिरेगा। अब आप कहोगे सर बराबर कैसे होगा? तो बैंक निफ्टी बहुत कम गिरेगा, यहाँ से बैंक निफ्टी गिरेगा 1000 पॉइंट। उसी समय आपका जो निफ्टी है वो यहाँ पे आपको लगभग वो भी 1000 पॉइंट आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। यानी कि टेक्निकल चार्ट बराबर, जहाँ पे आप निफ्टी आपको 22,000 12,000 आप दिखाई दे रहा है निफ्टी, वो आपको अगर 10,900 के आसपास अगर निफ्टी आपको यहाँ पे आता है, उस समय आपका जो बैंक निफ्टी है मात्र वो आपको 22,000 के आसपास ही आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि टेक्निकल चार्ट वापस से बराबर है। ये तीसरा इफेक्ट है। यानी कि इन तीनों इफेक्ट से ऑपरेटर आपको किस प्रकार गेम में फंसाता है, तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है कि मोमेंट जो आएगा, चाहे से डाउन साइड में आओ, चाहे से अप साइड में आओ, चाहे से कहना बैंक निफ्टी में आओ, चाहे निफ्टी में आओ, यानी कि कुल मिला के तय है कि अब जो मोमेंट आने वाला है, जो बैंक निफ्टी में अगर अप साइड में जाएगा तो ज़्यादा मोमेंट आने वाला है, डाउन साइड में अगर गिरेगा बैंक निफ्टी तो बहुत कम गिरेगा, निफ्टी ज़्यादा गिरने वाला है। तो इस इफेक्ट को यहाँ पे दोस्तों अपन जज नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि कौन सा टेक्निकल चार्ट यहाँ पे किस प्रकार गिरेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कल के टारगेट रख देता हूँ, कल का अपन कह सकते हैं आगे भविष्य का कौन किसने क्या देखा है। तो मैंने आपको 3 इफेक्ट बता दिए भविष्य के बारे में, यानी कि फ्यूचर के बारे में, किस प्रकार आपको टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि ऑपरेटर आपको यहाँ पे जाल में फंसा सकता है। तो आपको मैं कल के बैंक निफ्टी का टारगेट बता देता हूँ, थोड़े से बने रहिए। ये दोस्तों जो बताया फाइनली यार ऐसा ही होगा, आप खुद देख लेना। जो इसमें जिस प्रकार बैंक निफ्टी बराबर होना है टेक्निकल चार्ट को, तो ये अब इसका जो निफ्टी बहुत ज़्यादा भागा है, निफ्टी बैंक निफ्टी कम चला है। तो ये आपको मैंने 3 इफेक्ट बता दिए, उनमें से तीनों में से होने वाला है, क्योंकि बराबर होने वाला है। किस प्रकार होगा वो ऑपरेटर जज करेगा कि उसको कैसे करना है बराबर। अपने यहाँ पे कल के टारगेट की भी बात करते हैं मात्र। यहाँ पे दोस्तों देखो जो बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ है, यानी कि दो दिनों से अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रेंथ ये बैंक निफ्टी लेके बैठा है। यानी कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको 23,900 को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, तो सीधा ही आपको 24,000 पे टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। अगर 24,000 ब्रेक होता है दोस्तों बैंक निफ्टी, तो आपको लगभग जो यहाँ पे टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 1 मिनट बने रही है, 24,200 तक के बैंक निफ्टी आपको टारगेट दिखता हुआ नजर आ सकता है अगर 24,000 ब्रेक होता तो। नीचे के लिए अगर बैंक निफ्टी जो दोस्तों अगर नीचे भागेगा बैंक निफ्टी, तो लगभग इसको दोस्तों ब्रेक करना होगा 23,750 को। अगर 23,750 बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी तेज गति से गिरता हुआ आपको 23,650 23,500 तक के यहाँ पे जो ये लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी जो रुका था 23,500 के आसपास के टारगेट आपको दिखता हुआ नजर आ सकता है। मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने डेली के कामकाज की तरफ। वहाँ पे देखो ये अब फ्यूचर्स के काम आ गए हैं। अब आप इंट्राडे का आप काम देखिए, यहाँ पे आपको जो कॉल जाती है, शोर कॉल जाती है यार, आप इसमें देख सकते हैं कि आपके जो कॉल गई है, यानी कि मैं कल की बात करूँ तो टाटा स्टील की कॉल गई थी, इसकी रिजेक्ट हुई है, यानी कि आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगा है। इंडसइंड बैंक कॉल टारगेट सक्सेसफुल 623 से मैंने इसको दिया था 635 तक के टारगेट रखे थे, पूरे टारगेट सक्सेसफुल। एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं 1207 से मैंने इसको दिया था और 1220 का टारगेट रखा था, 1235 तक ये गया है, तो पूरे टारगेट ये भी सक्सेसफुल है। इसी की तरह अगर मैं दोस्तों बैंक निफ्टी, अगर मैं निफ्टी की कॉल की बात करूँ तो कल आपको बैंक निफ्टी की कॉल देते देते निफ्टी को हाथ से निकल गया, यानी कि निफ्टी के टारगेट आ चुके थे, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी की कॉल को पकड़ा और उसी समय आप
आपको 350 पॉइंट का टारगेट यानी बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे दिया है। वो देख सकते हैं कल का जो आपका जो कॉल गई बैंक निफ्टी की गई है वो भी 10:43 पर गई है। करेंसी को दिया था 23,400 से, उसमें आप टेक्निकल चार्ट पे देख सकते हैं 23,420 पे ही बैंक निफ्टी था और 23,750 का टारगेट रखा था। ये इंट्राडे के टारगेट देख सकते हैं पूरे 350 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे आए हैं और 23,800 को भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्रॉस किया है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जो भी से जो दोस्तों बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो चाहे इंट्राडे स्टॉक्स हो या ऑप्शन के स्टॉक्स हो, जिनमें भी आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं या आप वार्षिक जुड़ना चाहते हैं, जैसे कमोडिटी हो तो निस्संदेह आप जुड़ सकते हैं। एक छोटी सी गाइडलाइंस के तहत आपको मैं ऐड कर लूँगा और आप भी पा सकते हैं गजब का भी प्रोस्टेबल स्कॉलर। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।